अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यार दीवानगी है के एपिसोड 19 के बारे में। दोस्तों एपिसोड 18 में देखा जा सकता है कि मतीन की मां ज़ेबी से कहती है, मैंने तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया है। राबी अब अपने मैके में बैठकर 8-10 दिन अपनी अम्मा और बहन के साथ रोना धोना करेगी। बस यही मौका है अपना रास्ता बनाने का। और दूसरी तरफ सारा राबी से कहती है, मेरी दुआ ज़रूर पूरी होगी और रियाज वापस आ जाएंगे। और कहती है, मैंने रियाज से कहा था मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगी और हम अपना घर बना लेंगे। लेकिन उसने कहा था तुम काम नहीं करोगी, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन मैं काम भी कर रही हूँ और मेरा घर भी नहीं है और रियाज भी मुझे छोड़कर चला गया है। और ज़ेबी मतीन के लिए चाय लेकर आती है और मतीन से कहती है, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, मैं दवा देती हूँ। और मतीन कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़ेबी मतीन को दवाई देती है और पास बैठ जाती है और कहती है, बच्चों की तरह नखरे करते हो लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूँ। और मतीन उठकर चला जाता है। और दूसरी तरफ फरवा इकबाल से कहती है, मेरी तबीयत की परवाह है किसी को यहाँ? रियाज भाई को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन बाहर रोना धोना यूं मचा हुआ है जैसे सुबह ही उनकी मैयत आई हो। और इकबाल कहता है, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा और क्या सोचेगा। और फरवा कहती है, कोई सुनता है तो सुन ले, तबीयत मेरी ख़राब है, लोगों का आना जाना ख़त्म ही नहीं हो रहा। और राबी की सास कुरान खानी पर राबी के घर आती है और कहती है, मैं घर जा रही हूँ, तुम कुछ दिन रहो यहाँ आराम से, अम्मी और बहन का ख्याल रखो, घर की फिक्र मत करना, मैं संभाल लूँगी। और अगले दिन राबी घर आ जाती है और मतीन कहता है, तुम मुझे बता देती तो मैं आ जाता तुम्हें लेने। और राबी कहती है, इकबाल भाई को यहाँ से काम पे जाना था तो वो मुझे छोड़ते हुए चले गए। और राबी आकर देखती है अलमारी में सब कपड़े आगे पीछे रखे होते हैं। और ज़ेबी आकर कहती है, मैंने ठीक किए हैं मतीन के कपड़े और तुम्हारे कपड़े वहाँ नीचे रख दिए हैं। और राबी कहती है, तुम होती कौन हो, ये मेरा कमरा है। और ज़ेबी कहती है, हाँ लेकिन ये बहुत जल्द मेरा हो जाएगा, तुमने अपनी हालत देखी है, बेरौनक, बीमार, बांझ, ऐसी औरत के साथ कौन रहेगा। और राबी ज़ेबी को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देती है और मतीन देख लेता है। और राबी मतीन से कहती है, वो हम दोनों को दूर करने की बात कर रही थी। और मतीन कहता है, हम दोनों को दूर कोई नहीं कर सकता जब तक हम दोनों में से कोई एक ना चाहे, लेकिन तुम अपने आप को मुझसे खुद दूर कर रही हो और तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी है। और मतीन की माँ उसे कहती है, ज़ेबी के साथ जाओ और घर का सौदा लेकर आ जाओ। और राबी कहती है, मैं जाऊंगी मतीन के साथ। लेकिन मतीन की माँ उसे मना कर देती है, ये कहते हुए, 1 महीने से ज़ेबी घर संभाल रही है, तुम्हें पता ही क्या है घर के बारे में। और मतीन ज़ेबी के साथ चला जाता है। और राबी अपने कमरे में आकर दीवार से फ्रेम उतारकर फेंक कर तोड़ देती है। और राबी की सास कमरे में आती है और राबी कहती है, अगर मतीन की दूसरी शादी का ख्वाब आप देख रही हैं तो आपकी भूल है, मेरे जीते जी आप ऐसा नहीं कर सकती। और राबी की सास कहती है, तुम जाओ, जो तुमने करना है कर लो, मतीन की दूसरी शादी तो मैं करवा कर रहूँगी। और राबी कहती है, मैं अकेले नहीं मरूंगी, इस घर के एक एक फर्द को लेकर मरूंगी। आज तक आपकी हर बात पे खामोश रही, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे डरती हूँ, मैं तो बस मतीन को खोने से डरती हूँ। अगर उसको किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूँगी और उसके बाद हर अंजाम की जिम्मेदार आप होंगी। और राबी की सास कहती है, मैं हर अंजाम के लिए तैयार हूँ, देखती हूँ जीत तुम्हारी होती है या मेरी। दोस्तों एपिसोड 19 में देखा जा सकता है कि मतीन की माँ उसे कहती है, देख ली अपनी बीवी की हरकतें, किस तरह दीवार से चीज़ें उठा उठा कर फेंक रही है। और मतीन कहता है, तो दूसरी शादी करके उसको बिल्कुल पागल कर दूं। और मतीन की माँ कहती है, इसमें चाहने ना चाहने की क्या बात है, दूसरी शादी भी तो मर्द ही करते हैं। और कहती हैं, मैं उस बच्ची के लिए परेशान हूँ, घर में रौनक दिखेगी तो उसका पागलपन कम हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मेरी अच्छाई तो कोई देखता ही नहीं। दोस्तों इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतीन की माँ दूसरी शादी की बात कर करके मतीन का जहन दूसरी शादी का बना देगी। और मतीन की बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो भी दूसरी शादी के लिए काफ़ी हद तक रजामंद हो जाता है। और दिखाया जाता है कि ज़ेबी और मतीन बच्चे से खेल रहे होते हैं और राबी आकर ज़ेबी से कहती है, तुम होती कौन हो मेरे शौहर के साथ इतनी फ्री होने वाली, मैंने तुम्हें कहा था मेरे शौहर से दूर रहो। और मतीन उसे पीछे करता रहता है और राबी नहीं होती और मतीन उसे थप्पड़ मार देता है। इससे अंदाज़ा होता है कि राबी के मैके जाने का फ़ायदा उठाकर ज़ेबी मतीन को अपने जाल में फंसा लेती है और राबी की सास अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मतीन की शादी ज़ेबी के साथ हो रही होती है।
اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ متین کے ہاتھ اٹھانے کے بعد رابی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور متین زیبی سے شادی کر لے گا۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رابی داؤد سے شادی کر لے گی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز کی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔